बॉस, लास्ट वीडियो से फीडबैक मिला कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओपीडी में जो भी पेशेंट आता है, उसकी बीमारी के लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहा होगा, जिसको हम कॉज बोलते हैं। ये कॉज के खिलाफ हमारी बॉडी यानी इम्यूनिटी फाइट करती है। अब इसमें 3 सिचुएशन होती हैं, या तो हमारी बॉडी जीत जाएगी। इस केस में क्या होगा, अगर बॉडी हमारी जीत जाती है, तो रिपेयरिंग होगी, रीजनरेशन होगा और सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी, यानी हीलिंग होगी विदाउट स्कार, विदाउट कॉम्प्लिकेशन। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि बॉडी पार्शियली विन करेगी। इस केस में होता है या तो फाइब्रोसिस की वजह से हील करेगी या सप्यूरेशन होगा यानी फ्लूइड होगा। इन दोनों ही केसेस में बॉडी हील करेगी विद स्कार। तीसरी सिचुएशन है कि बॉडी फाइट नहीं कर पाई यानी कॉज जीत गया। इस केस में क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होगा, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन होगा, टिश्यू डैमेज होगा और कॉम्प्लिकेशन होंगी। जैसे कि हमने कल बात की थी, पेशेंट हमारे पास या तो एक्यूट इन्फ्लामेशन की स्टेज में आता है या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की स्टेज में अगर आएगा तो जनरली कॉम्प्लिकेशन की फॉर्म में आता है। अब इन कॉम्प्लिकेशंस को याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो बेनिफिट है, हमें हर डिजीज के लिए अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार याद करके हर डिजीज में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले होगा कि जो वहां पे ब्लड वेसल खराब होंगी, वो नई नई ब्लड वेसल बनेंगी, जिसे एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। वहां पे ब्लड सेल जाएंगी और जो भी इन्फ्लामेशन है, जो भी कॉजेटिव एजेंट है, वहां पे फाइट होगी। उसके लिए कुछ सेल्स जाएंगी, लिम्फोसाइट, मैक्रोफाज, प्लाज्मा सेल्स। उसके अलावा अगर बॉडी हील नहीं कर पाई यानी बॉडी फाइट नहीं कर पाई, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से कॉस्मेटिक डिफेक्ट होगा। डिस्ट्रक्शन की वजह से डिफॉर्मिटी होगी। अब डिफॉर्मिटी के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। टिश्यू की एट्रोफी हो सकती है, बोन का इरोजन हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू का इरोजन हो सकता है, डेड एंड नेक्रोटिक टिश्यू बनेगा, एग्जिट पॉइंट यानी फिस्टुला बन सकता है, गैंग्रीन हो सकती है। इसके अलावा नई नई एपिथीलियम बनेगी। जो भी एपिथीलियम खराब हुई है, उस एपिथीलियम की वजह से अगर एपिथीलियन लाइनिंग बन गई, एक एक बाउंड्री बन गई, उसकी वजह से सिस्ट बन सकती है, जैसे कि हमने देखा है कोलेस्टेटोमा के इस केस में। इसके अलावा नया फाइब्रस टिश्यू बनेगा, जो कि इस टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होगी। अगर फाइब्रोसिस ज्यादा हो गई तो कॉन्ट्रेक्चर बन सकता है, स्टेनोसिस हो सकती है, स्ट्रक्चर बन सकता है। इन दोनों ही केस में हीलिंग होगी विद स्कार। उसके बाद अगर कंडीशन इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है या इन्फेक्टिव है, तो लिम्फ एडिनोपैथी भी हो सकती है, यानी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हुआ कि सेल का साइज बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी स्कार बन सकता है या किलॉइड बन सकता है। इसके अलावा सेल का नंबर बढ़ सकता है, जैसे कि हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में अगर साथ साथ सेल का नेचर चेंज हो गया तो मेटाप्लेजिया हो सकता है। अगर उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर और सेलुलर चेंजेस हो गए तो डिस्प्लेजिया हो सकता है। फाइनली न्यूप्लेजिया हो सकता है।